वे उकसाते हैं, सुझाव देते हैं, सवाल करते हैं या छोटी छोटी परेशानियां पैदा करते हैं, बातचीत के लिए नहीं बल्कि आपकी प्रतिक्रिया बाहर निकालने के लिए। क्योंकि जिस पल आप भावनाओं में बहकर जवाब देते हैं, वे आपके बारे में कुछ जान जाते हैं। वे जान जाते हैं कि आपको क्या परेशान करता है। वे जान जाते हैं कि आपको किस बात की परवाह है। वे जान जाते हैं कि आप कितनी जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं और आपका खुद पर असल में कितना नियंत्रण है। लेकिन जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो कुछ अप्रत्याशित होता है। दबाव दूसरी तरफ चला जाता है। आपकी स्थिति को संभालने की कोशिश करने के बजाय वे उस अनिश्चितता को संभालने लगते हैं। मौन रहने से उन्हें कोई संकेत नहीं मिलता और संकेत के बिना उनकी रणनीति दिशा खो देती है। सोचिए कि चालाकी आमतौर पर कैसे काम करती है। एक व्यक्ति कोई हल्की सी टिप्पणी करता है। शायद यह आपकी क्षमता पर सवाल उठाता है। शायद यह आपके फैसले को चुनौती देता है। शायद यह दूसरों के सामने संदेह पैदा करता है। ज्यादातर लोग तुरंत सफाई देते हैं, बचाव करते हैं या उस सोच को सही करने की कोशिश करते हैं। और यही वह पल है जब नियंत्रण उनके हाथ में चला जाता है, क्योंकि अब आप उनके बनाए हुए दायरे में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन जब आप शांत रहते हैं और कुछ नहीं कहते तो वह दायरा टूटने लगता है। उन्हें नहीं पता होता कि आपने ध्यान दिया या नहीं। उन्हें बंदी है। नहीं पता होता कि आप सहमत हैं या नहीं। उन्हें नहीं पता होता कि आपको बुरा लगा या नहीं। उन्हें नहीं पता होता कि आप आगे क्या करने वाले हैं। वह अनिश्चितता उन्हें खुद उस खालीपन को भरने के लिए मजबूर करती है और यहीं से उनके असली इरादे सामने आने लगते हैं। लोग चुनौती दिए जाने की तुलना में तब ज्यादा राज खोलते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। वे ज्यादा बोलते हैं। वे अपनी बातें दोहराते हैं। वे बेवजह की बातें जोड़ते हैं। कभी कभी वे बेचैन हो जाते हैं। कभी कभी खुद का बचाव करने लगते हैं। कभी कभी वे अपनी मूल योजना से ज्यादा जोर लगाने की कोशिश करते हैं। जो एक छोटे से परीक्षण के रूप में शुरू हुआ था, वह उनकी असलियत सामने ला देता है। इसीलिए मौन रहना भागना नहीं है, यह बारीकी से देखना है। स्थिति में बाधा डालने के बजाय आप इसे अपने आप खुलने देते हैं। ऊपरी व्यवहार पर प्रतिक्रिया देने के बजाय आप उनके तरीकों, आवाज में बदलाव, शारीरिक हाव भाव में बदलाव, बात बढ़ाने की कोशिशों और विरोधाभासों को देखते हैं। जब आप दखल नहीं देते हैं तो यह सब स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। कुटिल लोग तेज भावनात्मक बदलावों पर निर्भर करते हैं। वे बेचैनी की उम्मीद करते हैं। वे सफाई की उम्मीद करते हैं। वे विरोध या सहमति की उम्मीद करते हैं। वे शांति की उम्मीद नहीं करते। शांति उनकी लय को तोड़ देती है और जब उनकी लय टूटती है तो गलतियां सामने आती हैं। मौन का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव भावनात्मक नियंत्रण है। जब आप तुरंत नहीं बोलते हैं तो आप अपनी भावनाओं को शांत होने का समय देते हैं। आप प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर चुनाव करने की स्थिति में आ जाते हैं। केवल यही बात आपकी स्थिति को बदल देती है। उनके समय के हिसाब से चलने के बजाय आप अपने समय के हिसाब से काम करने लगते हैं। समय पर नियंत्रण ही शक्ति पर नियंत्रण है। किसी भी माहौल में सबसे मजबूत लोग वे नहीं होते जो सबसे जल्दी जवाब देते हैं। वे लोग होते हैं जो बहुत सोच समझकर काम करते हैं। मौन आपकी जानकारी की भी रक्षा करता है। हर शब्द आपकी प्राथमिकताओं, डर या इरादों को उजागर करता है। जब आप बेवजह की बातचीत कम कर देते हैं तो आप उस जानकारी को कम कर देते हैं जिसका दूसरे लोग विश्लेषण कर सकते हैं या आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको समझना मुश्किल हो जाता है और जब कोई आपको समझ नहीं सकता तो वह आपके बारे में अनुमान नहीं लगा सकता। वह अनिश्चितता उनके मन में सावधानी पैदा करती है। यह नियंत्रित शांति का छिपा हुआ फायदा है। आप पीछे नहीं हट रहे हैं। आप जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। आप अपना प्रभाव नहीं खो रहे हैं। आप उसे अपने पक्ष में कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति पहले बोलता है वह अपनी स्थिति उजागर कर देता है। जो व्यक्ति चुप रहता है वह कुछ उजागर नहीं करता और सब कुछ जान लेता है। एक बार जब आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो बातचीत बदल जाती है, शक्ति का खेल बदल जाता है और सबसे बड़ी बात, आप दबाव में प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और दबाव को अपने फायदे के लिए काम करने देते हैं। दूसरा नियम, गति को नियंत्रित करें।
शक्ति को नियंत्रित करें। कुटिल लोग सिर्फ आपकी भावनाओं पर निर्भर नहीं रहते, वे आपकी गति पर भी निर्भर रहते हैं। वे जल्दबाजी पैदा करते हैं, वे तुरंत जवाब के लिए दबाव डालते हैं, वे तुरंत प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं, क्योंकि जल्दबाजी फैसले लेने की क्षमता को कमजोर कर देती है। जब आप जल्दबाजी महसूस करते हैं तो आप ध्यान से नहीं देखते, आप रणनीति के हिसाब से नहीं सोचते, आप बिना सोचे समझे जवाब दे देते हैं, और बिना सोचे समझे दिए गए जवाबों का अनुमान लगाना आसान होता है। ऐसे व्यवहार को दिशा देना, दबाव डालना और इस्तेमाल करना आसान होता है। इसीलिए अपनी गति को नियंत्रित करना उन सबसे मजबूत शांत फायदों में से एक है जिन्हें आप विकसित कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि आत्मविश्वास का मतलब तुरंत जवाब देना है। असल में तुरंत प्रतिक्रिया देना अक्सर भावनात्मक दबाव का संकेत देता है। यह दिखाता है कि आप स्थिति को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्थिति आपको नियंत्रित कर रही है। सोच समझकर की गई देरी एक बहुत ही अलग संदेश भेजती है। यह स्थिरता को दर्शाती है, यह आत्मनियंत्रण को दर्शाती है, यह दर्शाती है कि आप उनके समय के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, और समय ही वह जगह है जहां असली प्रभाव बसता है। कुटिल लोग अक्सर नकली जल्दबाजी पैदा करते हैं। अचानक कोई मांग, कोई त्वरित निर्णय या कोई ऐसा संदेश जिसका तुरंत जवाब चाहिए होता है। उनका लक्ष्य काम को जल्दी करना नहीं होता, उनका लक्ष्य आपको साफ तौर पर सोचने से रोकना होता है। जब आप अपनी गति धीमी करते हैं तो उनकी रणनीति कमजोर हो जाती है। एक ठहराव जगह बनाता है और वह जगह स्पष्टता लाती है। उस ठहराव के दौरान आप उन बारीकियों पर ध्यान देते हैं जिन्हें आप आमतौर पर नजरअंदाज कर देते। बात करने का लहजा, इरादा छिपा हुआ, दबाव और बातों में झोल। आप यह देखने लगते हैं कि स्थिति असली है या जानबूझकर बनाई गई है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव और भी गहरा होता है। जब आप तुरंत जवाब नहीं देते हैं तो उनकी तरफ अनिश्चितता बढ़ने लगती है। वे सोचने लगते हैं, क्या यह काम कर गया, क्या उसने ध्यान दिया, क्या वह नाराज है, क्या वह सोच रहा है, वह आगे क्या करने वाला है। वह अनिश्चितता भावनात्मक बोझ को वापस उनकी तरफ धकेल देती है। आपके स्थिति को संभालने की कोशिश करने के बजाय वे अपने ही संदेह को संभालने लगते हैं। इस तरह मौन और समय एक साथ काम करते हैं। आप अनदेखा नहीं कर रहे हैं, आप उस पल को चुन रहे हैं जो आपको सबसे मजबूत स्थिति में रखता है। अपनी गति धीमी करने का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव भावनात्मक तटस्थता है। जब आप इंतजार करते हैं तो आपकी शुरुआती भावनाएं शांत हो जाती हैं। आप जल्दबाजी से निकलकर सोच समझकर काम करने की स्थिति में आ जाते हैं। शांत दिमाग से लिए गए फैसलों में चालाकी करना, उन्हें चुनौती देना और उन्हें बदलना बहुत मुश्किल होता है। कुटिल लोग तुरंत उठने वाली भावनाओं पर निर्भर करते हैं। वे चाहते हैं कि आपकी निराशा, डर या खुद को बचाने की कोशिश आपके कार्यों को दिशा दे। समय उस सर के कहीं नहीं, जान पीस के इन 10 के इस 7 भावनात्मक गर्मी को खत्म कर देता है, और उस भावनात्मक गर्मी के बिना उनका फायदा उठाने का मौका खत्म हो जाता है। इसका आपकी छवि पर भी असर पड़ता है। जो लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं वे उतावले दिखते हैं, जो लोग समय लेते हैं वे समझदार और गंभीर दिखते हैं। देखने वाले लोग शांत समय को अधिकार और शक्ति से जोड़कर देखते हैं। समय के साथ दूसरे लोग आपके पास अधिक सावधानी से आने लगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आपसे जल्दबाजी में कोई काम नहीं करवाया जा सकता। गति पर नियंत्रण जानकारी को बाहर जाने से भी रोकता है। जल्दी दिए गए जवाब अक्सर प्राथमिकताओं और कमजोरी वाले बिंदुओं को उजागर कर देते हैं। नपे तुले जवाब बहुत कम जानकारी देते हैं। दूसरे लोग आपकी जल्दबाजी को जितना कम पढ़ पाएंगे, वे आपके फैसलों को उतना ही कम प्रभावित कर पाएंगे। इसका मतलब हर चीज में देरी करना या दूर हो जाना नहीं है। इसका मतलब किसी और की भावनात्मक घड़ी के हिसाब से काम करने से इनकार करना है। आप तब जवाब देते हैं जब आप तैयार होते हैं। आप तब निर्णय लेते हैं जब आपके पास स्पष्टता होती है। आप तब कदम बढ़ाते हैं जब समय आपकी स्थिति को मजबूत करता है, क्योंकि जो व्यक्ति गति को नियंत्रित करता है वही दिशा को नियंत्रित करता है। तेज गति दबाव का काम करती है,
सही समय शक्ति का काम करता है। एक बार जब आप मांग पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो कुटिल लोग अपना एक सबसे मजबूत हथियार खो देते हैं, और जब वे आपको जल्दबाजी करने लिए मजबूर नहीं कर सकते तो वे आपको अपने हिसाब से चला भी नहीं सकते। तीसरा नियम, कभी भी अपने मन की भावनाओं का तापमान उजागर न करें। कुटिल लोग सबसे पहले आपके शब्दों का अध्ययन नहीं करते, वे आपकी भावनाओं के तापमान का अध्ययन करते हैं। वे आपका चेहरा, आपकी आवाज, आपके हाव भाव और आपकी ऊर्जा को देखते हैं, क्योंकि भावनाएं संकेत होती हैं। जिस पल किसी को पता चल जाता है कि आप पर किस बात का असर होता है, उन्हें आपकी कमजोरी का पता चल जाता है। अगर वे निराशा देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। अगर वे चिंता देखते हैं तो वे जान जाते हैं कि आप पर दबाव है। अगर वे आपको खुद का बचाव करते देखते हैं तो वे जान जाते हैं कि आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और एक बार जब उन्हें वह भावनात्मक प्रवेश बिंदु मिल जाता है तो वे उसका फिर से इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए भावनात्मक रूप से तटस्थ रहना आपके लिए सबसे शक्तिशाली शांत ढाल है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि ईमानदारी का मतलब उस पल अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, लेकिन दुनियादारी में दिखने वाली भावनाएं जानकारी बन जाती हैं और जानकारी आपको कमजोर बना देती है। कुटिल लोग अक्सर छोटे छोटे तरीकों से आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की परीक्षा लेते हैं। एक अपमानजनक टिप्पणी, देर से दिया गया जवाब या बातों को थोड़ा सा काटना, वे हमेशा तुरंत जीतने की कोशिश नहीं कर रहे होते, वे आपको माप रहे होते हैं। वे एक खामोश सवाल पूछ रहे होते हैं, इस व्यक्ति को कौन सी बात विचलित करती है? यदि आप चेहरे से प्रतिक्रिया देते हैं तो आप उन्हें जवाब दे देते हैं, लेकिन जब आपकी भावनाओं का तापमान स्थिर रहता है तो उनकी परीक्षा से उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी चाल काम कर रही है या नहीं। उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें बात बढ़ानी चाहिए या दिशा बदलनी चाहिए। उनका आत्मविश्वास अनिश्चितता में बदलने लगता है। भावनाओं पर नियंत्रण रखने का मतलब उन्हें दबाना नहीं है। इसका मतलब यह तय करना है कि आप बाहर क्या दिखाते हैं। आप अंदर से चिड़चिड़े, निराश या चिंतित महसूस कर सकते हैं, लेकिन बाहर से आपका जवाब शांत, नपा तुला और अपरिवर्तित रहता है। यह स्थिरता आपको प्रभावित करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मनोवैज्ञानिक उलझन पैदा करती है। लोग उम्मीद करते हैं कि दबाव से भावनाएं बाहर आएंगी। जब प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो उनका खुद पर से नियंत्रण कमजोर होने लगता है। वे अपनी चालें बदलने लगते हैं, वे सावधान हो जाते हैं, वे अपने ही तरीकों पर सवाल उठाने लगते हैं। भावनात्मक तटस्थता का एक और महत्वपूर्ण फायदा स्पष्टता है। जब आप बाहर से प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो आप मानसिक रूप से स्थिति से अलग रहते हैं। बातचीत के भावनात्मक प्रवाह में बहने के बजाय आप उसे बस देखते हैं। आप बात बढ़ाने की कोशिशों पर ध्यान देते हैं, आप चालाकी के तरीकों पर ध्यान देते हैं, आप व्यवहार में बदलावों पर ध्यान देते हैं। दूरी जागरूकता पैदा करती है। दूसरी ओर भावनाओं का दिखना आपको उस खेल के अंदर खींच लेता है। एक बार जब आप प्रतिक्रिया दे देते हैं तो आपका ध्यान देखने से हटकर खुद को बचाने पर चला जाता है, और बचाव हमेशा रणनीतिक जागरूकता को कम कर देता है। समय के साथ इसका आपकी छवि पर भी प्रभाव पड़ता है। जो लोग आपकी भावनात्मक स्थिति को नहीं पढ़ सकते, वे आपके आसपास सावधान हो जाते हैं। वे अनावश्यक दबाव डालने से बचते हैं, क्योंकि वे परिणाम का अनुमान नहीं लगा सकते। वे नहीं जानते कि आप पर क्या असर करता है, क्या नहीं करता, या वे आपको कितनी दूर तक धकेल सकते हैं। अनिश्चितता सम्मान पैदा करती है। इसका मतलब पत्थर, दिल या दूर हो जाना नहीं है। इसका मतलब स्थिर होना है। आपकी प्रतिक्रियाएं जानबूझकर होती हैं, बिना सोचे समझे नहीं। दबाव में आपकी आवाज नहीं बदलती। स्थिति, चाहे जो भी हो, आपकी उपस्थिति एक समान रहती है। स्थिरता आपको प्रभावित करना मुश्किल बना देती है, और यही मुश्किल बिना किसी टकराव के आपकी स्थिति को मजबूत कर देती है। कुटिल लोग अपने व्यवहार को ढालने के लिए आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया पर निर्भर करते हैं। उस प्रतिक्रिया को हटा दें और बातचीत को अपनी तरफ मोड़ने की उनकी क्षमता खत्म हो जाएगी, क्योंकि
जब आपकी भावनाओं का तापमान नियंत्रण में रहता है तो दूसरे आपकी कमजोरी नहीं ढूंढ पाते, और जब वे आपकी कमजोरी नहीं ढूंढ पाते तो वे दिशा को नियंत्रित नहीं कर सकते। चौथा नियम, उन्हें खुद इतना बोलने दें कि उनकी असलियत सामने आ जाए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रभाव सही बात कहने से आता है। असल में प्रभाव अक्सर कम कहने और दूसरे व्यक्ति को ज्यादा कहने देने से आता है। कुटिल लोग बातचीत को अपने नियंत्रण में रखने पर निर्भर करते हैं। वे बातचीत को दिशा देना चाहते हैं, लोगों की सोच को ढालना चाहते हैं और यह तय करना चाहते हैं कि कौन सी जानकारी सामने आए। लेकिन यह नियंत्रण तभी काम करता है जब बातचीत दोनों तरफ से बराबर हो रही हो, जब दोनों पक्ष बोल रहे हों, सफाई दे रहे हों और प्रतिक्रिया दे रहे हों। जिस पल आप अपना बोलना कम कर देते हैं, संतुलन बदल जाता है, मौन जगह बनाता है और ज्यादातर लोग खाली जगह के साथ असहज महसूस करते हैं। जब तुरंत कोई जवाब नहीं मिलता तो लोग स्वाभाविक रूप से उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। वे और ज्यादा बातें जोड़ते हैं, वे अपनी बातें दोहराते हैं, वे उन बातों की सफाई देते हैं जिन पर कभी सवाल ही नहीं उठाया गया। कभी कभी वे इरादे भी उजागर कर देते हैं जिन्हें वे छिपाना चाहते थे। यह चालाकी नहीं है, यह मानव मनोविज्ञान है। मौन मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा करता है और तनाव लोगों को बोलने पर मजबूर करता है। कुटिल लोग इसके प्रति विशेष रूप से कमजोर होते हैं क्योंकि वे सावधान रहने पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। उनके शब्द आमतौर पर नपे तुले गिने चुने और सीमित होते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि बातचीत उनके नियंत्रण से बाहर जा रही है तो वे उसकी भरपाई करने लगते हैं। वे जरूरत से ज्यादा सफाई देते हैं, वे योजना से ज्यादा जोर लगाते हैं, वे बहुत जल्दी नई बातें ले आते हैं, वे बिना महसूस किए अपने पहले दिए गए बयानों को काट देते हैं। जो एक नियंत्रित चाल के रूप में शुरू हुआ था वह उनकी असलियत सामने ला देता है। ज्यादातर लोग बहुत जल्दी जवाब देकर इस प्रक्रिया को बीच में रोक देते हैं। वे तुरंत चुनौती देते हैं, वे तुरंत बचाव करते हैं, वे बातचीत की दिशा को सही करने की कोशिश करते हैं और ऐसा करके वे दबाव को हटा देते हैं। असली चाबी संयम है। जब कोई संदिग्ध बयान देता है तो आपको तुरंत बहस करने की जरूरत नहीं है। एक शांत ठहराव अक्सर एक जवाबी तर्क से ज्यादा शक्तिशाली होता है। जब कोई एक कमजोर सफाई पेश करता है तो आपको तुरंत उस पर हमला करने की जरूरत नहीं है। मौन उन्हें अपनी बात बढ़ाने का मौका देता है और उनकी कमजोरी अपने आप दिखाई देने लगती है। शक्तिशाली तरीका है बहुत कम जवाब देना, छोटी सी हां या ना, तटस्थ हाव भाव, सरल सवाल जो उन्हें आगे बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं, टकराव करने के लिए नहीं, चुनौती देने के लिए नहीं, बल्कि जानकारी को बाहर आने देने के लिए। वे जितना ज्यादा बोलते हैं उतने ही ज्यादा तरीके सामने आते हैं। आवाज में बदलाव, बचाव करने वाली भाषा, जरूरत से ज्यादा सफाई, छोटी छोटी गलतियां, यह सभी संकेत तब स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं जब आप बातचीत पर नियंत्रण पाने की होड़ में नहीं होते। प्रतिक्रिया की जगह बारीकी से देखने की कला ले लेती है। यहां एक रणनीतिक फायदा भी है। कोई व्यक्ति जितना ज्यादा बोलता है वह अपनी ही कहानी में मनोवैज्ञानिक रूप से उतना ही ज्यादा निवेश करता है। वह निवेश अक्सर उन्हें बड़े दावों, कठोर स्थितियों और जोखिम भरे बयानों की ओर धकेलता है, और उनकी स्थिति जितनी कठोर होती जाती है दूसरों के लिए उसकी कमियों को देखना उतना ही आसान हो जाता है। समय के साथ जो लोग आपसे बातचीत करते हैं वे कुछ अलग महसूस करने लगेंगे। आपके आसपास की बातचीत अधिक सावधान हो जाएगी। दूसरे लोग अपने शब्दों को अधिक सोच समझकर चुनेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि आप बोलने में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं और याद रख रहे हैं। सुनने से एक शांत अधिकार पैदा होता है। कुटिल लोग विरोध या सहमति की उम्मीद करते हैं। वे शायद ही कभी धैर्य की उम्मीद करते हैं। वे भावनात्मक हलचल पर निर्भर करते हैं, न कि नियंत्रित शांति पर। जब आप उन्हें बिना टोके बोलने देते हैं तो वे अपनी गति, बनावट और संयम से नियंत्रण खो देते हैं, और अंततः वे जितना छिपाना चाहते थे उससे कहीं ज्यादा राज खोल देते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति कम बोलता है वह माहौल को नियंत्रित करता है, और जो माहौल को नियंत्रित करता है वही यह तय करता है
कि क्या सामने आएगा। पांचवां नियम, अपना ध्यान देने का इनाम उनसे छीन लें। कुटिल लोग हमेशा नियंत्रण नहीं खोज रहे होते, कई बार वे कुछ और भी सरल चीज खोज रहे होते हैं। आपका ध्यान ध्यान देना एक तरह की ऊर्जा है। यह उन्हें एहसास दिलाता है कि वे महत्वपूर्ण हैं। यह दूसरे व्यक्ति को बताता है कि उनका व्यवहार काम कर रहा है। प्रतिक्रिया सकारात्मक है या नकारात्मक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निराशा, अपना बचाव, बहस या भावनाओं में उलझना, यह सब एक ही चीज को बढ़ावा देते हैं, उन्हें मिलने वाली पहचान। एक बार जब किसी को एहसास हो जाता है कि वे जब चाहें आपका ध्यान खींच सकते हैं, तो एक खामोश निर्भरता बन जाती है। उन्हें आप पर हावी होने की जरूरत नहीं है, उन्हें केवल आपको उकसाने की जरूरत है। इसीलिए चुनिंदा बातों पर ध्यान देना सबसे शक्तिशाली शांत रणनीतियों में से एक है। ज्यादातर लोग अपने आप ध्यान दे देते हैं। एक उकसाने वाली टिप्पणी आती है और वे जवाब देते हैं। एक हल्की सी आलोचना की जाती है और वे अपना बचाव करते हैं। एक परोक्ष रूप से आक्रामक संदेश आता है और उन्हें सफाई देने की जरूरत महसूस होती है। हर प्रतिक्रिया उस व्यवहार को बढ़ावा देती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ध्यान देना एक इनाम है, और इनाम मिलने वाला व्यवहार बार बार दोहराया जाता है। कुटिल लोग इस तरीके को समझते हैं। वे यह देखने के लिए छोटी छोटी परेशानियां पैदा करते हैं कि क्या चीज आपका ध्यान खींचती है। यदि आप थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया देते हैं तो वे जान जाते हैं कि अगली बार दबाव कहां डालना है। लेकिन जब ध्यान देना बंद कर दिया जाता है तो कुछ बदल जाता है। भावनात्मक जुड़ाव के बिना उनके कार्यों का प्रभाव खत्म हो जाता है। बिना किसी स्पष्ट प्रतिक्रिया के वे संकेत खो देते हैं। संकेत के बिना वे अपने प्रभाव को माप नहीं सकते, और जब प्रभाव को मापा नहीं जा सकता तो उनकी प्रेरणा कम हो जाती है। यहां मुख्य बात बिना किसी टकराव के भावनात्मक रूप से अलग होना है। आप बहस नहीं करते, आप सफाई नहीं देते, आप चिड़चिड़ापन नहीं दिखाते, आप बस अपने द्वारा दी जाने वाली ऊर्जा के स्तर को कम कर देते हैं। जब आप छोटे हो जाते हैं, लहजा तटस्थ रहता है, जुड़ाव बहुत कम रहता है। समय के साथ बातचीत उनके लिए बिना इनाम वाली बन जाती है। इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होता है। जब कोई ध्यान की उम्मीद करता है और उसे नहीं मिलता तो अनिश्चितता बढ़ती है। वे अपने तरीके पर सवाल उठाने लगते हैं। प्रतिक्रिया वापस पाने की कोशिश में वे थोड़ी देर के लिए बात बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान न देना लगातार बना रहता है तो वह आदत अंततः खत्म हो जाती है, क्योंकि बिना इनाम की मेहनत बेकार लगती है। कई लोग ऐसा करने में संघर्ष करते हैं क्योंकि वे ध्यान देने को शिष्टाचार या ताकत समझ लेते हैं। उनका मानना है कि हर बात का जवाब देना आत्मविश्वास या नियंत्रण दिखाता है। असल में हर बात में उलझना यह दर्शाता है कि आप हमेशा उपलब्ध हैं, और हमेशा उपलब्ध रहना आपके प्रभाव को कम कर देता है। चुनिंदा बातों पर ध्यान देना कुछ अलग ही संदेश देता है। यह है काम प्रभावकालिकर के लिए दर्शाता है कि आपका ध्यान सीमित है, सोच समझ कर दिया जाता है और आसानी से नहीं भटकाया जा सकता। लोग यह पहचानने लगते हैं कि आपका ध्यान पाना इतना आसान नहीं है। यह पहचान उनके व्यवहार को बदल देती है। बातचीत अधिक सम्मानजनक हो जाती है, उकसावे कम हो जाते हैं, अनावश्यक तनाव कम हो जाता है। यह दृष्टिकोण आपकी मानसिक ऊर्जा की भी रक्षा करता है। हर भावनात्मक प्रतिक्रिया आपका ध्यान खाती है। हर अनावश्यक बातचीत आपके ध्यान को उन चीजों से दूर ले जाती है जो वास्तव में मायने रखती हैं। यह चुनकर कि आपका ध्यान कहां जाना चाहिए, आप अपनी स्पष्टता और अपनी स्थिरता की रक्षा करते हैं। कुटिल लोग भावनाओं तक पहुंच के जरिए काम करते हैं। जब वह पहुंच मुश्किल हो जाती है तो उनका प्रभाव स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाता है। किसी टकराव की जरूरत नहीं है, किसी सफाई की जरूरत नहीं है। इनाम का न होना समय के साथ अपना काम कर देता है। खेल का नियम बदल जाता है। आपके उनके व्यवहार पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उनका व्यवहार आपकी सीमाओं के अनुसार ढलने लगता है, क्योंकि आप जो सबसे मजबूत संकेत भेज सकते हैं वह विरोध नहीं है, वह आपकी तटस्थता है। और जब आपका ध्यान पाना आसान नहीं रह जाता तो आपकी स्थिति को हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। छठा नियम, कम बोलकर अपनी जानकारी की रक्षा करें। शक्ति के किसी भी खेल में जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है।
कुटिल लोग हमेशा आपको सीधे हराने की कोशिश नहीं कर रहे होते। उनमें से कई बस जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं। वे ध्यान से सुनते हैं, आपको समझने के लिए नहीं, बल्कि आपका खाका तैयार करने के लिए। आपकी प्राथमिकताएं, आपकी चिंताएं, आपकी योजनाएं, आपके रिश्ते, आपकी निराशाएं, हर छोटी बात उन्हें आपके व्यवहार का अनुमान लगाने में मदद करती है। और ज्यादातर लोग यह जानकारी मुफ्त में दे देते हैं। वे रिश्ता बनाने के लिए बोलते हैं, वे ईमानदार दिखने के लिए अपनी बातें साझा करते हैं, वे सहयोगी दिखने के लिए सफाई देते हैं, लेकिन गलत माहौल में जरूरत से ज्यादा खुलापन आपको खतरे में डाल देता है। हर बार जब आप इस बारे में बोलते हैं कि आपको क्या तनाव देता है, कोई यह जान लेता है कि आप पर दबाव कहां डाला जा सकता है। हर बार जब आप अपने लक्ष्य उजागर करते हैं, कोई यह समझ जाता है कि आप क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार जब आप अपने संदेहों पर चर्चा करते हैं, कोई यह देख लेता है कि आपका आत्मविश्वास कहां डगमगा रहा है। कुटिल लोगों को अंधाधुंध हमला करने की जरूरत नहीं है। वे इंतजार करते हैं, वे ध्यान से देखते हैं, फिर वे ठीक वहीं दबाव डालते हैं जहां इसका सबसे ज्यादा असर होगा। इसीलिए नपी-तुली बातचीत ताकत का एक शांत रूप है। कम बोलने का मतलब रहस्यमयी या रूखा होना नहीं है। इसका मतलब यह तय करना है कि आप क्या उजागर करते हैं और कब उजागर करते हैं। हर किसी को आपकी सोच तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। हर किसी को आपकी योजनाएं समझने की जरूरत नहीं है। हर किसी को यह जानने की जरूरत नहीं है कि आप पर भावनात्मक रूप से क्या असर करता है। जब जानकारी सीमित हो जाती है तो अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है, और जब दूसरे आपके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते तो वे आपके खिलाफ योजना नहीं बना सकते। ज्यादातर लोग यह कम आंकते हैं कि उनकी सामान्य बातचीत भी कितना कुछ उजागर कर देती है। काम के बोझ की शिकायतें दबाव को उजागर करती हैं। व्यक्तिगत झगड़ों के बारे में बात करना भावनात्मक कमजोरियों को उजागर करता है। भविष्य के इरादों को साझा करना आपके समय और दिशा को उजागर करता है। अकेले में ये विवरण हानिरहित लगते हैं, लेकिन एक साथ मिलकर वे आपकी एक स्पष्ट मनोवैज्ञानिक रूपरेखा तैयार कर देते हैं। कुटिल लोग इस तरह के तौर तरीकों पर ध्यान देते हैं। वे याद रखते हैं कि आपको क्या निराश करता है। वे ध्यान देते हैं कि आपको क्या प्रेरित करता है। वे समय के साथ इस बात पर नजर रखते हैं कि आप किन बातों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं। वे ठीक से जानते हैं कि कौन सी परिस्थितियां आपका संतुलन बिगाड़ देंगी। अनावश्यक बातें साझा करना कम करने से यह प्रक्रिया टूट जाती है। जब आपकी बातचीत संक्षिप्त और तटस्थ हो जाती है तो कम तौर तरीके सामने आते हैं। जब तक विश्वास न बन जाए, बातचीत केवल ऊपरी स्तर तक सीमित रहती है। आपकी आंतरिक प्राथमिकताएं निजी रहती हैं। आपकी भावनात्मक स्थिति नियंत्रण में रहती है। यह एक रणनीतिक अस्पष्टता पैदा करता है। अस्पष्टता लोगों को सावधान कर देती है। स्पष्ट जानकारी के बिना वे कोई भी धारणा बनाने से हिचकिचाते हैं। वे अधिक सावधानी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि आप कैसे जवाब देंगे या आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। इसका आपकी छवि पर भी असर पड़ता है। जो लोग सोच समझकर बोलते हैं, उन्हें अक्सर अधिक शांत और अधिक समझदार माना जाता है। उनके शब्दों का वजन अधिक होता है क्योंकि वे लगातार नहीं बोलते। जब वे कुछ साझा करते हैं तो दूसरे ध्यान देते हैं। संयम आपके अधिकार को बढ़ाता है। यह दृष्टिकोण आपको अप्रत्यक्ष चालाकियों से भी बचाता है। जब दूसरे आपकी योजनाओं को बहुत जल्दी जान जाते हैं तो वे बाधाएं पैदा कर सकते हैं। जब वे आपकी चिंताओं को जानते हैं तो वे संदेह पैदा कर सकते हैं। जब वे आपकी समय सीमा को जानते हैं तो वे समय का दबाव डाल सकते हैं। सीमित जानकारी इन अवसरों को खत्म कर देती है। लक्ष्य हर स्थिति में मौन रहना नहीं है। लक्ष्य जानकारी बाहर जाने पर नियंत्रण रखना है। आप तय करते हैं कि क्या साझा किया जाएगा। आप तय करते हैं कि यह कब साझा किया जाएगा। आप तय करते हैं कि इसे जानने का अधिकार किसे है। कुटिल लोग जबरदस्ती निकाली गई जानकारी से ज्यादा आपकी मर्जी से दी गई जानकारी पर निर्भर करते हैं। जब वह प्रवाह धीमा हो जाता है तो आपको प्रभावित करने की उनकी क्षमता स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है, क्योंकि दूसरे लोग आपके आंतरिक जीवन के बारे में जितना कम जानेंगे, बाहर से आपको हिलाना
उतना ही मुश्किल हो जाएगा। और जब आपकी जानकारी सुरक्षित होती है तो आपकी स्थिति बहुत अधिक स्थिर हो जाती है। 7वां नियम, चीजों को बारीकी से देखने को अपना हथियार बनाएं। ज्यादातर लोग शांत रहकर ध्यान से देखने की शक्ति को कम आंकते हैं। वे मान लेते हैं कि प्रभाव जोर से बोलने, तेजी से काम करने या अपना अधिकार जताने से आता है। लेकिन आचार्य चाणक्य की बुद्धिमत्ता हमें दिखाती है कि असली बढ़त काम करने से पहले समझने में है। ध्यान से देखने से आपको वे तौर तरीके दिखाई देते हैं जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर देते हैं। वे छोटे संकेत जो इरादे को उजागर करते हैं, और वे खामियां जो अवसर सामने लाती हैं। कुटिल लोग धारणाओं पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। वे आपकी प्रतिक्रियाओं का परीक्षण करते हैं, आपकी स्थिरता को मापते हैं और आपकी आदतों को समझते हैं। जब वे मानते हैं कि वे आपकी कमजोरियों को समझ गए हैं तो उन्हें लगता है कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है। लेकिन बारीकी से देखना पासा पलट देता है। जब आप बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए देखते हैं तो आप बदले में कुछ भी दिए बिना जानकारी इकट्ठा करते हैं। उनकी हर नजर, हर हिचकिचाहट, हर शब्द उनकी रणनीति का एक हिस्सा बन जाता है। लेकिन एक बार जब आप इसे पढ़ना सीख जाते हैं तो यह आपकी रणनीति का भी हिस्सा बन जाता है। बारीकी से देखने के लिए सिर्फ देखने से ज्यादा की जरूरत होती है। इसके लिए समझ की जरूरत होती है। ध्यान दें कि कौन छिपे हुए तरीके से हावी होने की कोशिश कर रहा है। ध्यान दें कि कौन बेवजह ज्यादा सफाई दे रहा है या अपनी बातें दोहरा रहा है। उन पलों पर ध्यान दें जब कोई बातचीत में असहज होता है या जल्दी से ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। ये सुराग हैं। ये प्राथमिकताओं, असुरक्षाओं और चालों को उजागर करते हैं। एक व्यक्ति जो अपनी किसी कमजोरी को छिपाने के लिए ज्यादा कोशिश करता है, वह ठीक से यह संकेत दे रहा है कि दबाव कहां डाला जा सकता है। लेकिन यह तभी होगा जब उन्हें इस बात का एहसास न हो कि आप उन पर ध्यान दे रहे हैं। समय बहुत महत्वपूर्ण है। बिना टिप्पणी किए ध्यान से देखने से आप उन पलों के लिए जानकारी जमा कर पाते हैं जब काम करना सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। बिना सोचे समझे दी गई प्रतिक्रियाएं आपकी जागरूकता को उजागर कर देती हैं, लेकिन धैर्य आपको निर्णायक रूप से कार्य करने की अनुमति देता है। आप वह पल चुनते हैं जब फायदा आपके पक्ष में आ जाता है। कुटिल व्यक्ति मान सकता है कि पलड़ा उसके पक्ष में है, लेकिन आपकी जागरूकता आपको उनकी चालों की भविष्यवाणी करने, बात बढ़ने का अनुमान लगाने और उनकी हिचकिचाहट का फायदा उठाने में मदद करती है। बारीकी से देखना आपको उनके जाल में फंसने से भी बचाता है। कुटिल लोग अक्सर जानबूझकर उकसाते हैं, इस उम्मीद में कि आपकी प्रतिक्रिया उनकी धारणाओं की पुष्टि करेगी। यदि आप तुरंत जवाब देते हैं तो आप उन्हें नियंत्रण सौंप देते हैं। यदि आप चुपचाप देखते हैं तो वे खुद को उजागर कर देते हैं। उनकी असंगति, गलत अनुमान या कुछ खास चालों पर बहुत अधिक निर्भरता स्पष्ट हो जाती है। हर छोटी गलती एक जानकारी है। हर छोटा विरोधाभास कार्रवाई तय करने से पहले इरादे को समझने का एक मौका है। यह रणनीति दूसरों के लिए मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा करती है। जब लोगों को एहसास होता है कि उनकी सामान्य चालों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उन पर नजर रखी जा रही है, तो वे सावधान हो जाते हैं। वे खुद पर संदेह करने लगते हैं, अपनी चालों में देरी करते हैं और जरूरत से ज्यादा सफाई देते हैं। मौन और धैर्य उन्हें हमलावर से बदलकर ऐसे कलाकार बना देते हैं जो बिना किसी टकराव के अपनी योजना का खुलासा कर देते हैं। बारीकी से देखना आपकी आत्म जागरूकता को भी तेज करता है। जैसे जैसे आप दूसरों को देखते हैं, आप अपनी खुद की कमजोरियों को भी देखते हैं। आप ध्यान देते हैं कि आप किस तरह की प्रतिक्रियाएं देने की ओर झुकाव रखते हैं और आप अनजाने में क्या संकेत दे रहे होंगे अपने आसपास की हर चीज को आत्मसात करते हुए। यह है नियंत्रित करना कि आप क्या उजागर करते हैं। एक ऐसी स्थिति बनाता है, एक जिसे कोई हिला नहीं सकता। जब आप बारीकी से देखने को अपना हथियार बना लेते हैं तो आप परिणामों के पीछे नहीं भागते। आप माहौल को इस तरह से खुलने देते हैं जिससे आपकी स्थिति को फायदा हो। आप केवल तभी कार्य करते हैं जब स्पष्टता और फायदा आपके पक्ष में होता है। कुटिल लोग चालाकी करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रियाओं तक पहुंच के बिना वे अंधेरे में तीर चलाते हैं। 8वां नियम, सोच समझकर
पीछे हटने की शक्ति में महारत हासिल करें। चालाक लोगों से निपटने में सबसे कम आंकी जाने वाली रणनीतियों में से एक यह सीखना है कि कब और कैसे पीछे हटना है। कुटिल लोग बातचीत पर फलते फूलते हैं, वे प्रतिक्रियाओं, जुड़ाव और ध्यान पर पनपते हैं। आपके द्वारा दी गई हर प्रतिक्रिया एक संकेत है जिसे वे माप सकते हैं और उसमें चालाकी कर सकते हैं। लेकिन जब आप रणनीतिक रूप से खुद को हटा लेते हैं तो शक्ति का संतुलन लगभग तुरंत बदल जाता है। सोच समझकर पीछे हटना भागना नहीं है, यह जानबूझकर किया गया एक काम है। यह चुनना है कि कब आपकी उपस्थिति आपके फायदे के लिए है और कब नहीं। ज्यादातर लोग हर बहस, चर्चा या टकराव में उलझे रहते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि पीछे हटना कमजोरी का संकेत है। असल में पीछे हटना टकराव की तुलना में कहीं अधिक शक्ति पैदा कर सकता है, क्योंकि यह दूसरे पक्ष को बिना किसी प्रतिक्रिया के काम करने के लिए मजबूर करता है। जब आप पीछे हटते हैं तो एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक दबाव उभरता है। लोग अपने स्वयं के कार्यों, मान्यताओं और निर्णयों पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। वे नियंत्रण हासिल करने के प्रयास में बात बढ़ा सकते हैं या वे हिचकिचा सकते हैं, यह सुनिश्चित न होने पर कि आपने क्या सीमाएं तय की हैं। किसी भी तरह से आपकी अनुपस्थिति से पैदा हुई अनिश्चितता एक भी शब्द बोले बिना प्रभाव पैदा करती है। कुटिल लोग अक्सर बातचीत की गति पर निर्भर करते हैं। वे त्वरित प्रतिक्रियाओं, भावनात्मक जुड़ाव या मान्यता की उम्मीद करते हैं। खुद को हटाना उस गति को बाधित करता है। यह उन्हें एक ऐसे खालीपन में काम करने के लिए मजबूर करता है जहां उनकी गणनाएं कम भरोसेमंद होती हैं। लगातार प्रतिक्रिया के बिना उनकी चालें अपनी सटीकता खो देती हैं और उनके नियंत्रण की भावना कम हो जाती है। पीछे हटने से आप अपनी ऊर्जा भी बचा पाते हैं। भावनात्मक जुड़ाव, बहस या जरूरत से ज्यादा सफाई देना आपका ध्यान खींच लेता है। जब आप पीछे हटते हैं तो आप अपनी मानसिक और भावनात्मक स्पष्टता की रक्षा करते हैं। आप अपना दृष्टिकोण फिर से प्राप्त करते हैं, बिना किसी हस्तक्षेप के तौर तरीकों का निरीक्षण करते हैं और एक ऐसी स्थिति की प्रतीक्षा करते हैं जहां कार्रवाई करना सबसे अधिक फायदेमंद हो। धैर्य आपका सबसे खामोश हथियार बन जाता है। पीछे हटने का कार्य कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बताता है कि आपका ध्यान मूल्यवान है। यह स्थापित करता है कि आपकी उपस्थिति एक विकल्प है, कोई मजबूरी नहीं। लोग इसे अवचेतन रूप से भी देखते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि अब आप हमेशा उपलब्ध नहीं हैं, वे अलग तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। उनके उकसावे कम हो सकते हैं, उनकी गणनाएं सावधान हो जाती हैं और हेरफेर करने के उनके प्रयास अपनी निरंतरता खो देते हैं। नियंत्रित वापसी आपकी आंतरिक स्थिति को भी मजबूत करती है। यह चुनकर कि कब जुड़ना है और कब अलग होना है, आप अपनी स्वायत्तता को सुदृढ़ करते हैं। आप अब बाहरी उकसावों की दया पर नहीं हैं। आप अपने सिद्धांतों से कार्य करते हैं, प्रतिक्रिया से नहीं। आंतरिक अधिकार की यह स्पष्टता स्वाभाविक रूप से आपको प्रभावित करना कठिन बना देती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पीछे हटने के लिए किसी नाटक की आवश्यकता नहीं होती है। यह शांत, संयमित और जानबूझकर होता है। आप अपनी अनुपस्थिति को सही नहीं ठहराते या उसकी सफाई नहीं देते। आप बस अपनी मर्जी से कार्य करते हैं, किसी मजबूरी से नहीं। शक्ति आपके जुड़ाव की अप्रत्याशितता में निहित है। लोग यह जान जाते हैं कि दबाव डालने या उकसाने के हर प्रयास का सामना आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया के बजाय मापे गए संयम से किया जाता है। जब इसे लगातार लागू किया जाता है तो नियंत्रित वापसी आपके पर्यावरण को बदल देती है। कुटिल लोगों को कम मौके मिलते हैं। बिना टकराव के आपकी सीमाओं का सम्मान किया जाने लगता है और आपका प्रभाव चुपचाप लेकिन निर्णायक रूप से बढ़ता है। इस सिद्धांत में महारत हासिल करना शांत कूटनीतिक प्रभुत्व के ढांचे को पूरा करता है। अगर आप यहां तक मेरे साथ बने हुए हैं तो अब आप वह समझ चुके हैं जिस पर ज्यादातर लोग कभी ध्यान नहीं देते। असली शक्ति शोर नहीं मचाती। यह बहस, स्पष्टीकरण या निरंतर कार्यवाही में नहीं है। असली प्रभाव शांत, सटीक और तब तक अदृश्य रहता है जब तक कि उसे झुठलाया न जा सके। कुटिल लोग सीमाओं का परीक्षण करना जारी रखेंगे। वे उकसाना,
गुमराह करना और प्रतिक्रियाओं को मापना जारी रखेंगे। यह उनकी वृत्ति है। लेकिन जब आप वही लागू करते हैं जो आपने सीखा है, रणनीतिक मौन, चयनात्मक ध्यान, नियंत्रित वापसी और बारीकी से देखना, तो आप पूरी तरह से खेल बदल देते हैं। आप अब उन पर प्रतिक्रिया नहीं देते। आप अपनी आवाज उठाए बिना माहौल को आकार देते हैं। आप उन्हें अपनी असलियत दिखाने देते हैं, जबकि आप पर कोई असर नहीं होता। यह क्रूरता या धोखेबाजी के बारे में नहीं है, यह खुद पर शासन करने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान और आपकी उपस्थिति मूल्यवान संसाधन है। एक बार जब आप उन्हें इस तरह से महत्व देते हैं, तो दूसरे भी ऐसा ही करते हैं। वे कार्य करने से पहले गणना करना शुरू कर देते हैं। वे हिचकिचाते हैं, क्योंकि पहले उनके पास जो आसान रास्ता था वह अब चला गया है। वे पाते हैं कि आपके साथ बातचीत करने की एक कीमत है, जिसकी वे भविष्यवाणी नहीं कर सकते। सबसे खतरनाक लोग वे नहीं होते जो आक्रामक होते हैं, शोर मचाते हैं या बहुत ज्यादा चालाक दिखते हैं। वे लोग होते हैं जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, जो पूरी जागरूकता के साथ काम करते हैं, जो बहुत सोच समझकर कदम उठाते हैं और जो बिना वजह कुछ भी उजागर नहीं करते। अब आप उसी स्थान पर हैं, वह जो खुद विचलित हुए बिना काम करता है, वह जिसके दिमाग को पढ़ा नहीं जा सकता, जिसकी प्रतिक्रियाओं का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। याद रखें, दूसरों पर महारत हासिल करना खुद पर महारत हासिल करने से शुरू होता है। जब आप सफाई देना बंद कर देते हैं, अपना बचाव करना बंद कर देते हैं और मांग पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तो आप नियंत्रण वापस पा लेते हैं। जब आप रणनीतिक रूप से दूर चले जाते हैं, बिना किसी रुकावट के बारीकी से देखते हैं और यह सीमित करते हैं कि आप क्या उजागर करते हैं, तो आप शक्ति की एक ऐसी स्थिति बनाते हैं जिसे कोई चालाकी भेद नहीं सकती। आपको हर बहस जीतने की जरूरत नहीं है। आपको अपने इरादे साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको हर गलतफहमी को सुधारने की जरूरत नहीं है। जो मायने रखता है वह है आपका संतुलन, आपकी स्पष्टता और आपके आसपास की दुनिया के प्रतिक्रिया करते समय आपका शांत रहने की क्षमता। इसलिए चुपचाप आगे बढ़ें, सोच समझकर काम करें, दूसरों को आपके संयम से टकराकर थक जाने दें, क्योंकि प्रभाव शांति के माध्यम से अर्जित किया जाता है और अजेय शक्ति मौन में प्रकट होती है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस संकल्प को टिप्पणियों में लिखें, मैं अजेय हूं। क्या आपने कभी किसी अजीब बात पर ध्यान दिया है? जो लोग दूसरों को अपने हिसाब से चलाते हैं, वे बहुत कम बहस करते हैं, बहुत कम अपनी आवाज ऊंची करते हैं और बहुत कम आक्रामक दिखते हैं। जब आप दबाव महसूस करते हैं, तब वे शांत रहते हैं, वे कम बोलते हैं, जबकि आप सफाई देते रह जाते हैं। और किसी तरह बातचीत खत्म होने के बाद आपको लगता है कि आपने अपना पलड़ा खो दिया है और आपको समझ भी नहीं आता कि यह कैसे हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुटिल लोग सीधे टकराव से नहीं जीतते, वे आपकी प्रतिक्रियाओं के जरिए जीतते हैं। जिस पल आपको खुद का बचाव करने, अपने इरादे स्पष्ट करने या अपनी बात साबित करने की जरूरत महसूस होती है, उसी पल ताकत चुपचाप आपके हाथ से फिसल जाती है। ज्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते कि प्रभाव सही शब्द बोलने से नहीं आता, यह इस बात को जानने से आता है कि कब बिल्कुल नहीं बोलना है। महान आचार्य चाणक्य की सोच के पीछे भी यही गहरी समझ छिपी है। वे समझते थे कि लोग भावनाओं, जल्दबाजी और समझे जाने की जरूरत के जरिए अपनी कमजोरी उजागर कर देते हैं। आप जितनी ज्यादा प्रतिक्रिया देंगे, आप उतने ही ज्यादा अनुमान लगाने योग्य बन जाएंगे, और जो लोग चालाकी करते हैं वे यही अनुमान लगाना चाहते हैं। उन्हें आप पर हावी होने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस इतना चाहिए कि आप बोलें, जल्दबाजी करें और यह दिखाएं कि दबाव का असर आप पर कहां हो रहा है। आज की दुनिया में, काम की जगह पर, समाज में और यहां तक कि रोजमर्रा की बातचीत में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बोलता है, उसे नियंत्रित करना अक्सर सबसे आसान होता है। वहीं दूसरी ओर शांत रहकर देखने वाला व्यक्ति जानकारी इकट्ठा करता है, अपनी प्रतिक्रियाओं पर काबू रखता है और बिना किसी टकराव के धीरे धीरे संतुलन को अपने पक्ष में कर लेता है। क्योंकि मौन अनिश्चितता पैदा करता है और अनिश्चितता लोगों को सावधान कर देती है। यह वीडियो उसी तरह की शक्ति के बारे में है।
कुटिल लोगों को बिना बहस किए, बिना भावनाओं में बहे और जरूरत से ज्यादा बोले, बिना मात देने की क्षमता। और यह मेरा आपसे वादा है, यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आप केवल मौन को ही नहीं समझेंगे, आप सीखेंगे कि इसे एक कूटनीतिक अस्त्र की तरह कैसे इस्तेमाल करना है। आप दबाव में अधिक शांत महसूस करेंगे, आपको समझना कठिन हो जाएगा और किसी के लिए भी आपको अपनी चालों में फंसाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, मैं चाहता हूं कि आप इस संकल्प को टिप्पणियों में लिखें, मेरा मौन ही मेरी शक्ति है। पहला नियम, मौन इरादों को उजागर करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मौन रहना निष्क्रियता है। असल में मौन एक तरह का दबाव है। कुटिल लोग अपनी चालें चलने के लिए बातचीत पर निर्भर होते हैं,